अंजू तो वाली क्या यार, कुछ हफ्ते पहले एक मूवी रिलीज हुई थी, तमिल मूवी वीराधीरासुरन पार्ट 2। वीराधीरासुरन जिसका मतलब होता है ब्रेव करेजियस वॉरियर। यार ये क्या है, ये क्या मूवी बनाई है भाई साहब। दिस वॉज नॉट द मूवी दैट वी वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ सुपरस्टार, द ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ तमिल इंडस्ट्री, चियान विक्रम। भाई साहब आप इससे ज्यादा अच्छा और बेटर डिजर्व करते हो यार। आपके फैंस इससे ज्यादा बेटर चीज डिजर्व करते हैं। देखना, अपरिचित, आई, थंगलान जैसा मास्टरपीस देने के बाद भाई साहब ये चीज तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे यार। ये मूवी ना तो भाई साहब मासी की कैटेगरी में लाई करती है, ना तो ये कोई रियलिस्टिक की कैटेगरी में लाई करती है। ये कहीं बीच में कहीं अटक जाती है। मुझे नहीं पता भाई साहब डायरेक्टर साहब क्या करना चाह रहे थे। ना तो इसकी सिनेमेटोग्राफी उतनी अच्छी थी, ना डायरेक्टर का एग्जीक्यूशन उतना ज्यादा अच्छा था, और ना भाई साहब इसकी हिंदी डबिंग अच्छी थी। हिंदी डबिंग Amazon प्राइम वीडियो पर आप रिलीज कर रहे हो मूवी को, हमने हिंदी डब देखी है यार। इतनी लो बजट हिंदी डबिंग क्यों भाई साहब? जितने भी इसके साउंड इफेक्ट्स थे ना यार, इतने ज्यादा नकली लग रहे थे ना, उसमें काम ही नहीं किया गया है। अच्छा, गोली की आवाज क्या होती है? डिशक्याओ डूम, कुछ आवाज तो आएगी ना। वहां पे ऐसी आवाज आ रही थी, टक टक टक। अरे भाई साहब गोली मार रहे हो या डांट मार रहे हो? और कैरेक्टर्स की वॉइसेस जो डब की गई है भाई साहब, वो तो ऐसा लग रहा था जैसे जो हॉलीवुड मूवीज आती थी ना पहले के टाइम पे, वो उसकी जो हिंदी डबिंग की जाती थी, डिट्टो आपको वो वाला फील आने वाला है। अरे भाई साहब 50-55 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी है। हालांकि आज के टाइम पे ये बजट कम ही दिखता है, बट स्टिल भाई साहब इतने पैसे भी बहुत होते हैं एक क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार करने के लिए, और स्पेशली जिसमें चियान विक्रम हो, उससे तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। बट इसने हमारी सारी एक्सपेक्टेशंस पर पूरी तरह से तो नहीं, बट भाई साहब बहुत हद तक पानी तो फेर ही दिया है। स्टोरी कुछ हुए, स्टार्टिंग से ही एक आंटी लोकल बाहुबली के पास जाती है, गिड़गिड़ाती है कि बता दो मेरा पति कहाँ है, तुमने कहीं मार तो नहीं किया। और दूसरी तरफ भाई साहब हमारा जो एस.जे. सूर्या जी है, वहां के एसपी, उसी बाहुबली से रिवेंज लेने की सोच रहे होते हैं। इसके पीछे की अलग से कहानी होती है। और तीसरा काली, यानी कि हमारे चियान विक्रम जी भी रिवेंज मोड में घूम रहे होते हैं। इनडायरेक्टली बाहुबलियों से रिवेंज लेना चाहते हैं, उन्हीं के लिए पहले काम कर रहे होते हैं। और इन सब को लेकर स्टार्टिंग से ही एक माइल्ड सा टेंशन, माइल्ड सा बिल्डअप कॉन्स्टेंटली चलता ही रहता है थ्रू आउट द मूवी। मूवी की स्टार्टिंग से ही आपको पता चल जाता है कि स्टोरी को कहीं बीच में से पेश किया जा रहा है, जिससे डायरेक्टर आपको बता देते हैं भाई साहब ये एक पार्ट 2 है। और ये पार्ट 2 है क्यों भाई? Why, how, why the hell this चिकिलका बुम बुम? चलो पार्ट 2 आपने केले के पत्ते पर प्यार से परोस के हमें दे दिया, पर भाई साहब उसकी क्वालिटी, उसका प्रोडक्ट क्वालिटी का कौन ध्यान रखता? उसमें कुछ ऐसा हुक तो डालते जिससे हम उसके पार्ट 1 का इंतजार करते अंदर से ईगरली, पागल हो जाता है कि भाई साहब पार्ट 1 कब आएगा, पार्ट 1 कब आएगा। ऐसा क्या हुआ होगा पार्ट 1 मूवी में? मुझे तो अभी देखना है, मुझे उसके बिना ऑर्गेज़म नहीं आ रहा है। अजी घंटा फुल टू टाइम पास मूवी है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कोई लो बजट वेब सीरीज देख रहा हूं इंस्टेड ऑफ मूवी, क्योंकि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा खराब लग रहा था यार। कुछ डबिंग के कारण भी बहुत ज्यादा एनोइंग लग रहा था। कुल मिला के वर्डिक्ट की बात करें, इट्स ए फुल टू टाइम पास वाली मूवी, जिसकी एक मामूली सी रिवेंज स्टोरी है विद मामूली सिनेमेटोग्राफी, मामूली डायरेक्शन, मामूली डबिंग, मामूली साउंड इफेक्ट्स, मामूली बीजीएम, जिसे बस देखते रहो, बस चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। और जब खत्म होती है तो पता चलता है ये क्या था, ये था क्या, इतना ही था। पार्ट 2 लेकर फ्यूचर में तो घूम रहे हो, पार्ट 1 का कुछ हुक तो छोड़ देते बैठे। अगर आप वेले बैठे हो, कुछ और देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसको एक ट्राई जरूर दे सकते हो। अगर आप चियान विक्रम के फैन हो, आपको ये बोर तो कतई नहीं होने देगी। बट दिस एवरेज एंड मीडियोकर काइंड ऑफ प्रोडक्ट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द सुपरस्टार चियान विक्रम। पसीने आ गए, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मैं देना चाहूंगा इस मूवी को 5.2 आउट ऑफ 10। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।